इस रजिस्टर की कुछ एंट्रीज मिसिंग है मैडम। इस रजिस्टर से किसी ने छेड़छाड़ की है। ये देखिए, तो कुछ पेज मिसिंग है मैडम। What? अरे ये कैसे हो सकता है? इश्मा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही नहीं है। अब ध्यान नहीं रख सकते क्या? आदि, क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे? क्या आदि? रिलैक्स। कहीं और एंट्रीज नहीं की होंगी क्या आपने? मे बी कोई और लेजर, बिल बुक, कंप्यूटर पे या? मैडम सारी एंट्री हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। एक्चुअली बिल बुक जो है वो ऑडिट के लिए गई हुई है, तो इसके अलावा तो कहीं और एंट्री नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है जो सारे सबूत गायब करते जा रहा है? पहले उस वॉचमैन का मर्डर, अभी ये, कोई सबूत ही नहीं मिल रहा। जी हाँ, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। जी हाँ, उनको हमने ये नहीं बताया कि हम लोग कंप्यूटर में भी अपने कस्टमर की एंट्री करते हैं। डोंट वरी सर, अब वो लोग आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ सर, वो मेरा अमाउंट कब तक भेज रहे हैं? क्या? अच्छा, बंदा निकल गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, तुम्हें पता है जब मैं आई थी ना तो मैं बहुत परेशान थी, पर तुमसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मॉकटेल, ये तो बहुत ही अच्छे से तो मेरा दिन बना दिया। बस कैसे गाने बजा रहे हैं यार ये लोग, इन्हें कोई समझ है या नहीं है? रुको रुको रुको, निखिल बैठो। कहाँ जा रही हो? आराम से बैठो ना, तुम ड्रिंक पियो और मैं उस मैनेजर की खबर लेती हूँ। ओके बैठो निखिल, मैं जा रही हूँ ना। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? इसमें तो अल्कोहल है, मैंने तो मॉकटेल के लिए बोला था। एक्सक्यूज मी, तुमने मैडम को क्या ड्रिंक दी है? मैंने तुम्हें वर्जिन मोहितो बोला था, इसमें तो अल्कोहल है। नहीं सर, आपने मोहितो बोला था, वर्जिन मोहितो थोड़ी बोला था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने वर्जिन मोहितो बोला था। यार डैनी, मैंने तुझे मोहितो बोला था और तूने वर्जिन मोहितो दे दिया। अब वो कस्टमर चिल्ला रहा है, उसने डबल लोडेड मोहितो मंगाया था। You mix your drinks, जानी? तुमने उसकी फुली लोडेड ड्रिंक तुमने मेरी फ्रेंड को पिला दी और वो भी 2-3 पी गई है वो। सॉरी सर। What sorry यार, वो पीती नहीं है और मुझे नहीं लगता वो इतनी हैंडल कर भी पाएगी। तुमने मेरी भी उतार दिया। क्या हो तुम इतने अपसेट क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। सॉरी सर, सॉरी मैम, गलती से ड्रिंक्स मिक्स हो गई थी। मिक्स हो गई? कुछ नहीं, बैठो। रुई आराम से। Oh my God! अरे चिल यार बॉयज, क्या हो गया? अब तुम्हारा नाम क्या है? डैनी। डैनी, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ, तुम ऐसी डिट्टो से फिर से बनाओ मेरे लिए। और इस बार तो निखिल के लिए भी बनाना। निखिल बहुत टेस्टी है सच्ची में। अरे तू डिट्टो वैसे ही बनाना। निखिल के लिए भी बनाना। उसको बता रहे तो दो। हाँ रुई, हाँ ला रहा है बोला। अरे उसको रुई रुई, are you okay? Are you fine? Yeah, I'm fine now. तो पता है निखिल, तुम ना बहुत अच्छे हो। पता नहीं भाई को तुम अच्छे क्यों नहीं लगते, पर तुम बहुत अच्छे हो। You're a nice guy. Thank you. और तुमने तो मुझे इतना खुश कर दिया, और इस मॉकटेल ने भी।
ओह गॉड, रूही तो बिल्कुल होश में नहीं है। अब मैं इसे इसके घर कैसे लेके जाऊं? यम, इतने टाइम बाद चिकन खा रही हूँ। इसकी तो खुशबू से ही मेरा पेट। नीलू दीदी, ये मेडिसिन लो, दादी जी ने मंगवाई थी, उनको दे देना। ये कैसे स्मेल आ रही है? ये भाभी ने चिकन की स्मेल है ना ये? चिकन है तो चिकन की स्मेल आएगी ना। अब अरे अरे रुकिए, आप चिकन कैसे खा सकती हैं? वो सावन का महीना चल रहा है और श्रावण मास में मांस मछली नहीं खाते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, भूल गई होंगी। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डस्टबिन में। हेलो, डोंट टच। तुम हो कौन? लड़ी पड़ोसी, जब मन चाहे चले आते। एंड बाय द वे, तुम इशिता की असिस्टेंट हो, मेरी नहीं। मुझे मत सिखाओ। आप गलत समझ रही हैं आंटी जी। दादी जी शिव जी की पूजा करती है सावन के महीने में, और घर पे मांस मछली लाना मुझे लगा ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस। मेरे घर में क्या होता है तुम मुझे सिखाओगी? और ये आंटी जी क्या लगा के रखा है? मैं तुम्हें आंटी जी की उम्र की दिखती हूँ? मैनर्स तो है नहीं ना, एटिकेट्स है। दूसरों के खैरात पे जीने वाली मुझे सिखाएगी? बड़ी लो क्लास। आई एम नॉट लो क्लास एंड आई एम नॉट मैनरलेस ईदर। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन हु वर्क्स इन इश्ता मैम्स क्लिनिक। And just because I believe in our culture doesn't make me uneducated. और आप जो इस तरह से चिल्ला रही है, इतनी जोर से बात कर रही है, वो आप धीरे भी बोल सकती हैं। उसे भी मैनर्स कहते हैं। Really? 2 लफ्ज इंग्लिश में क्या बोलती है? शगुन, क्या कर रही हो? उस पे हाथ उठाओगी क्या? तो और क्या करूं? ये होती कौन है? मेरे ही घर में आके मुझे इंसल्ट करने वाली? ये मुझे सिखाएगी? रोशनी, क्या प्रॉब्लम है? बार-बार तुम इस घर में क्यों आ जाती हो? शगुन मैम को अब तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी। शगुन मैम को जो करना है वो करेंगी। तुम उन्हें नहीं बताओगी कि उन्हें क्या करना है। समझ गई? अब प्लीज जाओ यहाँ से। What the hell यार? Seriously? ड्राइव पे जा रहे, लंबी वाली ड्राइव। तो तुम भी चलो, आ जाओ, साथ में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम बैठो बस 2 मिनट। गिव मी 2 मिनट्स। अरे सिट कैसी दोस्ती तुम्हारी? तुमने क्या किया है? दिन दहाड़े ऐसे तुम लोग ड्रंक होके आए हो, मैं घर पे क्या बोलूंगी? तुम्हें पता नहीं घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी? एक इशू खत्म नहीं है कि दूसरा इशू स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन they'll get to know कि वो निखिल के साथ ड्रंक होके आई है, मेरे दोस्त के साथ ड्रंक होके आई है। इस घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? She's my sister-in-law। आलू, पता है यार, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी दोस्त हो ना, तो प्लीज अभी हेल्प करो। सर ट्रिप एंड करो क्या? अरे ऐसे कैसे डिपेंड कर दोगे? हाँ, अरे आ जा, चलो। वेट रूही जाएंगे। हम आइसक्रीम से हाँ हम खाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, उधर से आती हूँ, हम चल रहे हैं। क्या ड्राइव? Do you really think मैं ड्राइव पे जाऊंगी? तुम हम दोनों को किरण आंटी के घर पे ड्रॉप कर रहे हो। रमा को बहाना लगा दूंगी कि किरण आंटी के घर में कोई काम है, और जब रूही थोड़ी सोबर हो जाएगी, थोड़ी होश में आ जाएगी, तो मैं इसे घर ले जाऊंगी। यार हालात तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक पासे इस वाहियात शगुन को कुछ याद नहीं आ रहा है, ते दूसरे पासे रमन बेचारा जेल में है। क्यों होएगा इशिता? पता नहीं मम्मी जी, पापा जी गए थे मिलने रमन से, उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। होता ही है, पता नहीं की करता है मुंडा भी। यार इस शगुन ने ना रोशनी के साथ बड़ी बदतमीजी की है। मुझे ना इतना बुरा लग रहा है ना रोशनी के लिए। ठीक है शगुन की तबीयत खराब है इस कारण, पर फिर भी मैंने भी उस पर चिल्ला दिया। मैं मजबूर हो गई, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे कितना खराब लगा होगा मम्मी जी। मैं जानती थी कि आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। रोशनी सॉरी। आप क्यों परेशान हो रही हैं ईशिमा? मैं आपकी किसी भी बात का कभी भी बुरा मान सकती हूँ क्या? और आपने देखा ना मैंने शगुन आंटी को कैसे इंग्लिश में जवाब दे दिया, उनकी बोलती बंद कर दी थी। क्यों दादी जी? वैसे दादी जी, आर यू प्राउड ऑफ मी? मतलब तुझे ये पूछ रही है कि आपको इस पे गर्व है ना? हाँ बिल्कुल गर्व है भाई, मेनू भी इंग्लिश आती है। गुड और ईशिमा, मुझे शगुन आंटी की बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ वो बीमार है, तो आप इस बात के लिए
खुद को दोष देना बंद करिए। ये घर मेरा अपना ही है। आप मेरी माँ हैं और मेरी माँ जब इतना कुछ सह सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना इशिमा। इशिमा? तुमने इशिता को इशिमा क्यों कहा? इशिमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने ये सुना हुआ है? Anyway, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया ना यहाँ पर आने के लिए। और ये क्या इशिमा इशिमा है? तुम इशिता की असिस्टेंट हो। For God's sake अपनी औकात में रहो। ठीक कहता है? And जिस मामा, आप मेरे रूम में चलो ना। कल मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। प्लीज रूही, जिस माँ, प्लीज चलो ना। आपकी स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छी है। आप मुझे प्रिंसेस बन के जाना है। प्लीज मामा, प्लीज चलो। लेट मी। प्लीज आप मुझे तैयार करो ना। अगर आप मुझे तैयार करोगे तो मैं जरूर जीत जाऊंगी। प्लीज मामा, प्लीज। सॉरी इशिमा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। असल में हम सबको ध्यान रखना होगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम एक काम करते ना, ये काम की बात हम अम्मा के घर पे ही करते हैं। दिखाओ फाइल्स। मम्मी जी मैं आती हूँ। हाँ पुत्र हाँ, तू जा। आलिया किरण क्या गई है? बेचारी किरण, अम्मा ने तो इतनी रूडली बात किया है उससे। फिर मैंने भी, उसे तो समझ में ही नहीं आया होगा ना कि क्यों। अच्छा, आलिया और रूही उससे बात करने गए, पर एक बार मैं भी उससे बात कर लूं। हेलो किरण सुनो, फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात अच्छे से सुनो। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा दुखी होगी। यू आर ट्राइंग सो हार्ड। तुम एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हो और मुझे पता है तुम एक अच्छी माँ हो, लेकिन जब कोई किसी की ममता पे सवाल उठाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये बात। लेकिन किरण प्लीज तुम अपने होप्स मत छोड़ना। मैं यही तुमसे बोलना चाह रही हूँ। तुम्हारी ये जो ममता है ये तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, कभी भी। क्योंकि माँ के प्यार से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। देखना जीत तुम्हारी होगी। किरण, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? क्योंकि हम किरण नहीं, अनामी है। आपने गलत नंबर डायल किया है। अनामी? जी हाँ, हमारा नाम है अनामी। I'm so sorry, रॉन्ग नंबर लग गया। पर तुमने कुछ बोला क्यों नहीं इस बीच? हमने फोन इसलिए नहीं काटा क्योंकि आप कह रही थी माँ होना कितना महान और बड़ी बात है। I'm sorry, अनामी, मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? वो कहा है कि हमारी माँ तो महामतलबी है, इतनी मतलबी कि हमें जन्म देते ही त्याग दिया, दूध से मक्खी की तरह। अनामी, देखो मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर एक माँ इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो जरूर उसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। अपने बच्चे से जुदा होना, उससे अपने से अलग कर देना, पता अनामी, एक माँ के लिए इससे बड़ा और कोई दुख हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी माँ हो, उसे ये डिसीजन कभी पसंद नहीं आएगा। हमारी माँ ने हमारी उम्र का लिहाज किए बिना हमें जीवन के चक्रव्यूह में डाल दिया, इसलिए हमारा फॉर्मूला तो सेट है। वो हमारी नहीं, हम उनके नहीं। हमने सही नंबर पे कभी इतनी बात नहीं की जितनी कि रॉन्ग नंबर पे की है। फोन रखते हैं। बम बोले शंकर। बेचारी अनामी, क्या क्या सोच रही है वो अपनी माँ के बारे में। पर मैं इस भावना को जानती हूँ। जब रूही को लगता था कि मैंने उसको नहीं पीहू को चुना है तो वो भी तो इतनी ही नाराज थी मुझसे।
आई होप मुरुगन उसे उसकी माँ की मजबूरी जल्दी समझ में आ जाए। अपनी माँ को अपना ले, यही सबसे अच्छा होगा, वरना उसकी माँ का क्या होगा। मामा, मामा आपको पता है ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, पर ये बहुत प्लेन लग रही है। ये नाम सुना सुना लग रहा है, पर वो उसे मामा, आपको याद है आपने मुझे एक ड्रेस दिलाई थी जो बहुत शाइन कर रही थी? काश इसमें डायमंड्स होते। तो लगा देंगे ना डायमंड्स। तुम्हारे वो क्राफ्ट का सामान पड़ा हुआ है ना, वो क्रिस्टल्स एंड डायमंड्स कहाँ पर है, उसे स्टिक कर देंगे व्हाइट पे, लुक रियली लवली। वो तो नीलो दीदी ने कबर्ड के ऊपर रख दिए। ओह, तो मैं निकाल देती हूँ। मामा मैं नीलू दीदी को बुलाती हूँ ना। नहीं, मैनेज। मामा, मामा आप गिर जाओगे, मैं अभी नीलू दीदी को बुला के लाती हूँ। ओके। शगुन! शगुन! ओए, तू फिर आ गया इधर बेलगाम ऊँट। ये गल है भाई, जब तेरा दिल करता है तू अपने खोते जैसा मुंह उठा के चला आता है। क्यों आया तू इधर हुण? अरे आंटी जी, आज आपके लिए नहीं आया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ। बुलाओ ना शगुन को। शगुन! शगुन! ये अशोक भी ना बार बार आ जाता है। भाभी अब घर जल्दी चलिए, वो अशोक आया हुआ है। अशोक? तुम आए हो? मैंने तुम्हें दिल, जिगर, नजर क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूं डार्लिंग। बेबी ये देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज। हमारे शादी का वेडिंग कार्ड, ये इनविटेशन कार्ड्स, व्हाट इज ऑल दिस अशोक? ये देखो शगुन, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, इसीलिए मैंने ये वेडिंग कार्ड्स भी छपवा लिए और सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं। शगुन, अगर मैंने दुनिया में किसी से सच्चा प्यार किया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और इसीलिए मैं हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूं। तो बोलो शगुन, विल यू मैरी मी? कुछ तो बोलो बेबी, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि हमारी शादी हो, और इसी बात से रूठी हुई थी कि मैं शादी की बात को टालता रहता हूं, राइट? लेकिन अब देखो, मैं खुद चल कर आया तुम्हारे पास। अशोक, तुमने ये कैसे? ओए, तू तो कंगला हो गया था, तो फिर ये सारा कुछ कैसे? ओए, कितने तू कोई नकली पत्थर तो नहीं उठा के लेके आ गया? आंटी जी जोक बहुत अच्छे मारती हैं, और वैसे भी मेरी क्या मजाल कि मैं शगुन को एक नकली डायमंड रिंग दूं। उसे डायमंड्स के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मैं ये बिल भी लाया हूं। चेक करोगे? ये ड्रामे अपने पास रख दो। एनीवेज शगुन, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही मेरा लकी चार्म हो। देखो मैं बैंकक्रप्ट होने वाला था, लेकिन बच गया। मेरा घर, मेरा बिजनेस दोनों बच गए, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब मुझे पता चल चुका है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई भी बैड लक छू नहीं सकता, और इसीलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और आने वाला हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अशोक सच कह रहे हैं या झूठ? क्या मुझे अशोक के लिए रमन को छोड़ना चाहिए? ना कह दो शगुन, प्लीज। चलो अब बहुत बहुत सोच लिया तुमने, तुम मेरी थी और मेरी होके रहो। मामा, ये अंकल बार-बार क्यों आ जाते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और कल मेरी फैंसी ड्रेस है, आपको मेरी ड्रेस सिलेक्ट करनी। चलो मेरे साथ।
प्लीज चलो। शगुन शगुन रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? शगुन। अशोक खन्ना, ड्रामा हो गया हो तो बात करोगे थोड़ा मुझसे आके? बाहर आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।